जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं जिस तरीके से मुझे भेजा गया है। मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है, ये मेरा उससे आगे वाला सत्संग है। गुरु जी, संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे घर में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आईं। जैसे मेरी मम्मी बीमार हो गई थी, तो उनके हाथ में एक इन्फेक्शन हो गया था अंगूठे में, जिन जो वो ठीक हो गया। तब मैं जैसे अम, लास्ट सत्संग में कहा था कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, कि मैं बीमार थी, मैंने कहीं जॉब छोड़ दी, तो मुझे मतलब तकलीफ़ होने की वजह से मुझे बहुत सारे हेल्थ में इश्यूज़ हुए और उसके अलावा मुझे ट्रैवलिंग के इश्यूज़ हुए, तो मैंने जॉब छोड़ दिया। तो मैं जब घर में थी तो मेरे ठीक नहीं था, इंजेक्शन हो गया अंगूठे में। मतलब घर के जो भी काम होते थे वो करने पड़े। तो मेरे पापा बीमार हो गए संगत जी। तो मैं तब घर में थी तो घर का काम करती थी और छोटे-मोटे मतलब जैसे-जैसे टाइम मिलता था तो मैं वो सत्संग सुन लेती थी। एक मतलब और जैसे मुझे याद आता था तो मैं वैसे गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती थी। ऐसे करते-करते तब मम्मी ठीक हुई। एक 25 दिन में मम्मी ठीक हुई। तो ठीक हो गया संगत जी, मम्मी ठीक होते ही 4 दिन के बाद 3-4 दिन के बाद पापा बीमार हो गए संगत जी। तो पापा बीमार हुए संगत जी, तो उस चीज़ को अभी 1 साल हुआ। हुआ लास्ट डिसेंबर 28 मतलब ऐसे कुछ संगत जी पापा बीमार हुए, उनका बुखार चल रहा था कुछ टाइम से, देन उनको हम हॉस्पिटल लेकर के गए, फिर वहाँ पर हॉस्पिटलाइज़ किया, फिर उनको मतलब उनको माइनर माइनर ही मतलब स्टार्ट ही हुआ था, थोड़ा पैरालाइज़ हुआ एक साइड पे। तो मैं बहुत ऐसे हो गई कि ये क्या हो गया करके। तो तब मैं संगत जी फिर हॉस्पिटल में उनके साथ बैठती थी बेड के पास। तो मैं बोलती थी कि ये क्या हो गया करके। बोलते थे कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मतलब होती थी कि ये ऐसा कैसे हो गया मेरे पापा को, है ना? तो मैं ऐसे सोचती रहती थी। ऐसे सोचते-सोचते फिर मैं ऐसे यूट्यूब ओपन करती थी, तो मैं गुरुजी का तो नाम लेती थी संगत जी, लेती थी मैं गुरुजी का नाम, पर गुरुजी मुझे यूट्यूब पे सत्संग सुनवाते थे कि तू मुझे मेरा शिव पुराण का ये अध्याय सुना, मतलब वो रैंडमली, हाँ, कोई भी अध्याय सामने आता तो मैं सुनती जाती थी, ठीक है। जो आता है वो सुनती थी। मैं दिन में मतलब मुझे याद भी नहीं है कि मैं 2 सत्संग सुनती थी कि 4 सत्संग सुनती थी, जितने भी आते थे छोटे-मोटे जो भी आते थे, 1, 2, 4 तो मतलब 3 में सुनती थी, मतलब सुनती जाती थी संगत जी। ऐसे करते-करते जब मेरे पापा सुनते थे, उनके पास में बैठती थी और सत्संग सुनती थी, ऐसे करते-करते मेरे पापा सत्संग संगत जी वो थोड़े से ठीक हुए। और जब रिपोर्ट्स आए तो मम्मी को भी थोड़ा मतलब इसे बताना पड़ा हमें कि ऐसे-ऐसे हुआ है। तो हमने मम्मी को बताया, फिर उनको भी हॉस्पिटल से
घर लेकर के आए। और संगत जी इसमें एक चीज़ थी कि उनको जो तकलीफ़ हो रही थी, तो उनको ऐसा था कि उनको पूरा नहीं हुआ था, जो उनको पैरालाइज़्ड हुआ था, वो बहुत हल्का था। तो उस वजह से उनको ऐसा लग रहा था उनको एनर्जी नहीं है ना हाथ-पैर में, ठीक है? मतलब एक साइड में, उनको ये नहीं था कि उनको ऐसे हो रहा है। तो मतलब हमने भी वो चीज़ संगत जी उनको बताई नहीं, क्योंकि उनको अगर हम बताते, तो वो मतलब बहुत परेशान हो जाते। तो मतलब और तकलीफ़ होती, तो वो और सोचते वो, है ना? और टेंशन बढ़ता और उनको और तकलीफ़ होती, उनके हेल्थ में इश्यूज़ हो जाते, ऐसे। तो संगत जी अ, उनको उनको थोड़ा ठीक हुआ, तो जैसे मतलब थोड़ा-सा ठीक हुआ, हम कुछ 8-10 दिन हम हॉस्पिटल में थे। फिर वैसे हमने जब हमारे स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने हमें कहा कि आप इनका फ़िज़ियोथेरेपी स्टार्ट करवा दो। संगत जी, मैं जनवरी में हम ऐसे 28 दिसंबर को हम हॉस्पिटलाइज़्ड किया। हमने जनवरी मतलब मतलब जनवरी जब स्टार्ट ही हुआ था, जनवरी में हम आ गए। 2024 की जनवरी के फर्स्ट वीक में ही मतलब फर्स्ट वीक में हम आ गए संगत जी, हमने फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया। हम ऑटो से जाते आते थे, तो मैं मतलब मैं पापा को ऐसे हुआ, तो मैं सोचती रहती थी कि मतलब अभी कैसे होंगे ठीक, कैसे मतलब फिजियोथेरेपी के बाद में उनको बहुत तकलीफ होती थी संगत जी। तो बहुत तकलीफ होती थी, हम उनको फिजियोथेरेपी के लिए लेके जाते थे और फिजियोथेरेपी लेकर जाते थे, फिजियोथेरेपी लेकर गए और फिर फिजियोथेरेपी लेकर जाते संगत जी हम ऑटो में जाते थे वहाँ तक, और वहाँ से ऑटो से ही आते थे। ठीक है, तो हम जब ऑटो से जाते आते थे, तो मैं सोचती रहती थी कि उनको थोड़ा-सा मतलब बीमार होते थे, तो थोड़ा-सा आई मीन मतलब उखड़े-उखड़े रहते थे। तो उनका मतलब कोई भी हो तो थोड़ा बीमार होता है ना संगत जी, तो थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है उन्हें, चाहे वो कोई भी हो। तो उनका भी वैसा ही होता था, तो उनका वैसे होने की वजह से वो थोड़े ऐसे मतलब रहते थे। तो फिर हम उनके मतलब मैं, मम्मी हम पास-पास में ही रहते थे सब, उनको खाना जो भी हमें डॉक्टर ने बताया था, जो भी देता है वो वही देते थे। तो इसमें संगत जी जब हम उनको थेरेपी के लिए लेके जाते थे, तो मैं ऑटो में बैठती थी, हम दोनों ही जाते थे पापा और मैं। तो फिर मैं सोचती थी, तो ऐसे ही मुझे बटरफ्लाइज़ दिखती थी, तितलियाँ नज़र आती थी, तो मैं मंत्र जाप करते हुए जाती थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ऐसे करते-करते और वो रोज़ ऐसे ही होता था। हम रोज़ आते थे, रोज़ ऐसे ही होता था, ऐसे धीरे-धीरे करके फिर संगत जी मेरे पापा में इम्प्रूवमेंट भी आया। फिर ऐसा करके मतलब मुझे गुरुजी का बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत गुरुजी ने संगत जी आशीर्वाद दिया है संगत जी। मैं तो सबसे कहूँगी कि गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं। मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं। मुझे मैसेज भेजते हो कि आप शुक्राना सत्संग करो। मैं नहीं करती हूँ गुरुजी, उसके लिए आप प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए और आपका कोटि-कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना। लख-लख बार शुक्राना, मैं जितना भी करूँ वो बहुत कम है। और संगत जी जो मेरा ये सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते हैं, उनको भी लख-लख लख कोटि-कोटि शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। अ, मैं अपना आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। उसके लिए संगत जी मुझे परमिशन दीजिए और मैं अपना
मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, प्लीज़ आप मेरा ये सत्संग अपने चैनल पर शेयर कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अ, जैसे मैंने अपने पहले वाले सत्संग में जो शेयर किया था, मेरे पापा जी जो बहुत मतलब बीमार थे, तो गुरुजी के मंत्र जाप से, गुरुजी के जल प्रसाद से उनको बहुत ठीक हुआ। धीरे-धीरे वो ठीक हुए। कुछ दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ, अब भी कुछ दिन के बाद एक एक मैसेज आया संगत जी। हाँ, उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि संगत जी, मैं अपने परिवार में मैं हूँ। मैं फ़िलहाल तो मैं ही गुरुजी को मानती हूँ, गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मैसेज आया, मतलब मैं सत्संग सुनती थी, तो ऐसे ही एक दिन सत्संग में मैं ऐसे लेटी थी, तो मैंने एक सत्संग आया, छोटा ही सत्संग था कि मैं तेरे घर आज कॉफ़ी पीने के लिए आऊँगा, ऐसे कुड़िए, मैं तेरे घर पे कॉफ़ी पीने के लिए आऊँगा। तो मैंने वो सत्संग स्टार्ट ही किया था संगत जी। स्टार्ट किया मैंने, तो 1 ही मिनट का सत्संग मैंने सुना, मतलब पूरा सुन नहीं पाई, तो बट मैंने वो जो आता है ऊपर हेडलाइन में, तो वो मैंने पढ़ लिया था। तो मैं वो सुन नहीं पाई संगत जी, तो मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई, तो कुछ काम बताया उन्होंने, तो मैं वो कुछ काम बताया और वो मैं काम कर ही रही थी, काम करते-करते तो ऐसे हुआ, और काम कर ही रही थी उतनी ही देर में, मतलब जैसे काम कर मेरा काम खत्म ही होने वाला था, तो मेरे मामा जी आए। ठीक है संगत जी, तो मेरे मामा जी आए आए और वो फिर बैठे तो हमने, मतलब बहुत दिन के बाद आए थे संगत जी, तो वो बैठे बैठे तो मुझे ना फिर ऐसे ही मेरा जैसे काम खत्म हुआ, बैठी मैं मामा जी से बात कर रही थी, तो मम्मी ने उनको नाश्ता दिया और कुछ खाने के लिए दिया, तो मम्मी चाय चाय रखने वाली थी। तो मुझे पता नहीं कैसे क्लिक हुआ या फिर टेलीपैथी हुई, पता नहीं संगत जी, मुझे अच्छे से, मतलब मुझे याद आया कि मैसेज आया था कि मैं तेरे घर पे कुड़िए कॉफ़ी पीने के लिए आऊँगा, तो मुझे पहचान लियो। तो मैंने बोला कि पता नहीं गुरुजी हैं या कौन है, मतलब मामा जी तो हैं मेरे, बट पता नहीं कि वो शायद गुरुजी मामा जी के रूप में भी आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कॉफ़ी ली, तो मैंने पापा और मम्मी ने चाय पिया और मेरे लिए और मामा जी के लिए कॉफ़ी कॉफ़ी बनी। तो मैंने कॉफ़ी की और मुझे तब भी समझ नहीं आया कि मतलब मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं है, मुझे ब्रेसलेट मिला है जिसमें गुरुजी का स्वरूप है। तो मैंने क्या किया, दोनों मतलब कॉफ़ी बना ली संगत जी, और एक मामा जी को दिया और एक मैं अपने लिए लिया और हमने पी ली। तो मुझे ये नहीं पता कि रखना चाहिए था गुरुजी के नाम से या नहीं, बट मैंने जो बनाया और उनको दिया और एक हमने मैंने पी ली। ऐसे करके एक मैंने पी, मामा जी बैठे, सिर्फ़ मामा जी चले गए। तो ये एक उसके बाद हाँ, मतलब उसके बाद में मामा जी जाने के बाद में मैंने वापस से अपने फ़ोन में वो सत्संग चलाया तो क्या देखा मैंने, जो सत्संग आया था लिखकर उसमें हेडलाइन में, उसके मतलब
उसमें जैसे गुरुजी का स्वरूप आता है, तो वो स्वरूप था लाल चोले में था या लाल शर्ट में था, कुछ ऐसा था। ठीक है, तो और सेम लाल शर्ट मेरे मामा जी पहन कर आए थे। तो जब मामा जी तो चले गए संगत जी, फिर मुझे ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे बोला था, कुड़िए मैं तेरे घर आऊँगा, और गुरुजी सच में मेरे घर आए और कॉफ़ी पी कर के गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। लख लख बारी शुक्राना, धन धन गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका गुरुजी, मुझे ऐसे आशीर्वाद देने के लिए। आपके चरण हमारे घर लगे, आप हमारे घर आए हैं गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, धन धन शुक्राना। ऐसे ही आपकी कृपा मुझ पर, मेरे मम्मी पापा पर, मेरे भाई पर, हम सब पर बनाए रखें गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और आंटी जी पे जो हमारा सत्संग शेयर करने वाले हैं, उनको भी आप बहुत बहुत ब्लेस कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अभी अपना दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। उसके लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। और संगत जी, एक बात और, मैं अभी सत्संग सुन रही थी, तो मैं इसमें मुझे गुरुजी का मैसेज आया, और जिसमें ये था कि तुझे मैं मतलब तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। तो संगत जी, जैसे गुरुजी का मैसेज आया है, तो शुक्राना कर, ये मैंने संगत जी आपको ये सत्संग शेयर किया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, और लख लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना और एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले की ही बात है संगत जी, मुझे अपनी नानी है, और उनसे एक नथनी मिली थी। उन मतलब मेरी जो नानी है, उनको उनकी बेटी ने, तो मेरी मासी ने उनको एक नथनी लाई थी और उनको दी थी, और उनके नाक पे बहुत सुंदर लग रही थी। तो जब मैं मिलने के लिए गए, मैं और मम्मा मेरी मम्मी आंटी जी, जब हम मिलने के लिए गए, तो ना उनके नाक में बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मुझे ना बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आप पे तो बहुत सुंदर लग रही है, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो संगत जी, ऐसे मैंने बोला, और वो बोल रहे थे आपको दे दूं मैं, तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए नानी जी, आप पे बहुत सुंदर लग रही है करके। और फिर हम उनसे मिले और हम घर आ गए। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, मम्मी फिर से गई, तो फिर गई तो ना नानी जी ने वो नथनी मम्मी के हाथ में दे दी, और उनको अच्छी लगी बिटिया को, तो आप लेके जाइए करके। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, आपने उन्होंने दी और आप ले आए, मतलब उनकी उनको इतनी अच्छी लग रही थी, उनके नाक में पहननी थी, तो क्यों लाई आई आपने, ऐसे करके मैंने बोला नहीं लानी चाहिए थी, और मुझे अच्छी लगी थी, बट उनके नाक पे तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी।
तो बोले नहीं, नहीं माँ से नहीं लाई थी, तो माँ से ने बोला कि उनको अच्छी लगी, तो आपने क्यों नहीं दी? अब मैं आपको दूसरी लेकर के आऊँगी करके। तो उन्होंने मेरे को जो पहनी थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने दे दी संगत जी। तो मुझे पसंद आई थी तो मुझे दी, मतलब मेरे लिए दे दी, मतलब मम्मी के हाथ में। तो क्या हुआ, तो संगत जी वो मैं पहनती थी, फिर मम्मी को देती थी, तो क्या हुआ ना संगत जी, मैंने अपनी जॉब के मतलब जॉब करती थी, तो जॉब के लिए मैं दूसरी जगह पे थोड़े से दूर थी। तो मम्मी-पापा से दूर अलग से रूम लेकर के रहना पड़ रहा था। तो मैं वहाँ थी, तो मैंने वो अपनी साथ लेकर के गई थी संगत जी। तो क्या हुआ, मम्मी मुझे देती थी और मम्मी को अब भी पता था, और मैं भी अपनी चीज़ें ना इतनी सँभाल कर रखती थी। तो मम क्या हुआ ना संगत जी, मैंने वो अपनी चीज़ें जो मेरे पास थी तो मैं रखती थी। तो फिर मैंने मम्मी को दे दी संगत जी, फिर मैंने माँग ली और फिर मैंने पहनी, और मैंने पहनने के लिए माँगती थी, देती थी, माँगती थी, देती थी, ऐसे करके किया। तो मैंने ना लास्ट बार क्या हुआ, मैंने वो पहन के ना माँग के मतलब माँग के पहनी और मम्मी को फिर दे दी। तो फिर वो देने के बाद मैं दे दी मम्मी को, और फिर कुछ दिन पहले मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी वो जो मुझे नानी ने दी थी नतनी, वो आपके पास है ना? तो मम्मी ने बोला नहीं वो तो मेरे पास तो है नहीं करके। तो क्या हुआ संगत जी, तो मैंने बोला कि मम्मा मैंने तो आपको दी थी। उन्होंने बोला कि नहीं वो तो मेरे पास है नहीं। तो मैं बोली तो मैंने कहा पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मुझे तो लगा कि यार मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो याद नहीं है, और मेरे तो कुछ सोने की चीज़ ऐसे कुछ है नहीं संगत जी, मेरी एक ही चीज़ है, और अपनी जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं वो तो मैं सँभाल के मतलब जो भी होती है नॉर्मल लिपस्टिक-विपस्टिक जो है वो मैं सँभाल के रखती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट अगर मैं लेती हूँ तो फिर वो मैं सँभाल के रखती हूँ, मतलब कुछ भी होता है तो मैं सँभाल के रखती हूँ। तो ना संगति मम्मी को लगा कि वो मेरे पास है, तो मम्मी ने बोला कि नहीं मेरे पास तो नहीं, मतलब मैं सोचूं कि मैंने कहाँ रखा है, मुझे याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा। तो मैंने ऐसे ही मैंने बोला कि ठीक है पता नहीं कहाँ रखा है। तो मैंने तो मम्मी को बोला मम्मी आप ही के पास है। तो मम्मी ने बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो ना संगति बहुत एक दो बार ऐसे सोचती रही कि मेरी नानी ने दी थी, वो कहाँ गई करके। तो एक दिन ऐसे मतलब कुछ काम कर रहे थे तो मुझे ना फिर से याद आई। तो मैंने ना फिर ऐसे बोलने लग गई भगवान जी मतलब पता नहीं मैंने कहाँ रखी, मतलब मैं महादेव जी को मानती हूँ संगत जी, हमारे भी भगवान है तो उनको मानती हूँ संगत जी, तो उन गुरु जी को भी मानती हूँ। तो मैंने बोला मैंने कहा भगवान जी पता नहीं मतलब मैंने कहाँ रख दी है, और वो पता नहीं अभी मिल नहीं रही है। अब जहाँ भी अब अगर खो भी गई होगी ना, तो आप उसको ना मतलब ढूँढवा देना, मतलब ला कर के रख देना मम्मी के हाथ में कहीं पे भी के, बस मम्मी के हाथ में ला कर के रख देना कहीं से भी। वो खो भी गई होगी तो आपको पता है आपको करना है। ऐसे करके भगवान जी प्लीज़ आप मेरा ना ऐसे ला कर के वहाँ पे रख देना, जहाँ पे भी खो गई होगी आप ला कर के रख देना। तो मैंने ऐसे बोला, और फिर मैंने ऐसे बोला और मैं सोच रही थी पता नहीं मतलब क्या हुआ कि मेरी नानी जी ने वो दी थी, तो संगत जी क्या अब भी वो नानी है ना संगत जी, जो दी तो वो नानी अब भी मतलब है नहीं इस दुनिया में। तो मुझे ये था कि मुझे नानी जी ने दिया और वो भी है भी नहीं, तो मतलब ऐसे होता है ना बहुत लगाव हो गया था कि मतलब नानी निकली और वो खो गई, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मम्मी को भी नहीं बोल पा रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था, लगाव है और मतलब बुरा। तो फिर ना मम्मी को लगा था कि मेरे पास है ऐसे। तो संगत जी क्या हुआ,
तो ये चीज़ यहाँ तो मैंने ऐसे बोल दिया कि भगवान जी आप देख लेना प्लीज़, वो खो गई है जहाँ पे मुझे पता नहीं, मतलब जहाँ पे मम्मी रखती हैं तो आप उनका जो भी है वहाँ पे रख देना, खो गए जैसा भी हो। तो संकट जी ये चीज़ यहाँ हुई थी कि मैंने ऐसे बोला था और मैं बोल के अपना ये हो गया, मतलब जो भी काम कर रही थी उसमें लग गई। फिर वो कुछ दिन पहले की बात है, संगत जी खूब बोलने के बाद में से लग गई काम पे। फिर संगत जी मतलब अभी क्या हुआ, मुझे एक मतलब एक सत्संग सुनती हूँ तो मुझे एक सत्संग आया, तो जिसमें था कि तुझे आज एक खुशखबरी मिलेगी। ठीक है? तो और फिर एक सुबह सत्संग आया था। तो उसमें ऐसा था कि तुझे एक खुशखबरी मिलेगी। तो मैंने बोला कि वाह! क्या बात है, आज मुझे खुशखबरी मिलेगी। तो फिर मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब मेरा जो भी है संगत ही मतलब सत्संग सुना और फिर दोपहर का हमारा मम्मी का खाना बना कर के हो गया। मतलब हमने खाना खाना बना तो लिया। अब खाना खाने में थोड़ा मतलब टाइम था, तो उस दिन उसी टाइम पे ना संगत जी मतलब मम्मी ने कुछ निकाला और ऐसे कुछ घर का निकालते हुए तो कुछ देख रही थी। तो उसी में ना संगत जी मम्मी ने ना एक चीज़ निकाली। तो उसमें वो निकली तो मम्मी बोलती कि इसमें क्या है? ऐसे बोला उन्होंने, तो मैंने बोला कि अरे! यही तो है मेरी नानी वाली, मतलब जो नानी ने दी थी वो वाली। तो वो बोलता है ये है? तो मैंने बोला हाँ, मम्मी को याद है, पर मम्मी मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे रखी, मैंने मम्मी बोलती ये है? तो मैंने बोला हाँ, ये है करके। तो संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा, जैसे वो मुझे वो चीज़ मिली, संगत जी मैं बताऊँ संगत जी मेरे को जैसे वो चीज़ मिली, मतलब मैं तो तब भी संगत जी मतलब गुरुजी की याद आ गई, मुझे तो ये महादेव की याद आ गई कि हुँ, संगत जी मेरे को ये याद आ गया कि मुझे तो मैसेज आया था, आज तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि मेरा उस चीज़ से बहुत लगाव है कि वो मेरी नानी जी ने दिया था। मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी बड़ी खुशखबरी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। वो खोई थी, कहाँ गई थी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मुझे मिल गई संगत जी। मैंने मम्मी को बोला था वहाँ पे है, आपके पास है, पर मम्मी बोली कि नहीं है मेरे पास, तो मेरे को नहीं पता था वो खोई थी नहीं खोई थी मुझे नहीं पता, मम्मी ने कहीं रख दी थी मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए वो गुरुजी ने, मेरे महादेव ने वो मुझे वापस लाई है और उस जगह पर रखी है और वो मुझे मिली और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो संगत जी आपको जो भी सत्संग आता है तो प्लीज़ आप उससे सुनिए, और उससे मुझे ये पता चला है कि वो पूरा सुनने से, और गुरुजी बोलते हैं कि मैं तुझे दर्शन दूँगा, खुशखबरी आएगी, संगत जी वो आते हैं। तो मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी और वही एक खुशखबरी है संगत जी बहुत बड़ी। और शाम को मैंने एक और सत्संग सुना, उसी में भी ऐसे आया कि तेरा तेरा जैकपॉट लगा, तेरी लॉटरी लगेगी। संगत जी मेरे लिए तो ये छोटी-सी नतनी है, छोटी-सी बात हो गई, बट मेरे लिए जो इमोशंस है ना संगत जी वो बहुत बड़े, मतलब मेरे लिए लॉटरी जैकपॉट से कम नहीं है संगत जी। तो संगत जी ये मेरा एक छोटा-सा सत्संग है। संगत जी प्लीज़ आंटी जी जो ये सत्संग शेयर करेंगे अपने चैनल पे, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू सो मच संगत जी। बहुत-बहुत थैंक यू जो भी ये मेरा जो सत्संग सुनेंगे। एंड ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरुजी संगत जी मुझसे मतलब ये सत्संग को बोलते समय और शेयर करते समय जो भी गलतियाँ हुई, प्लीज़ उसको आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम मेरे शुक्राना मेरे गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज फिर से आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है आपने। संगत जी आज मंडे है और सैटरडे और संडे हर बार की तरह इस बार भी बहुत भारी था, बहुत मुश्किल से निकला है और इस बार सैटरडे मंदिर नहीं जा सके। गुरुपा ने कहा था कि हर शनिवार काली माँ को चुन्नी और श्रृंगार चढ़ाना है और इस बार वो भी नहीं कर पाई और 5 शनिवार शिवजी जी को दिया भी करना है। मारण क्रिया हट जाएगी। संगत जी एक बात मैं पहले बताऊँगी। अभी एक वीडियो देखा था, उसमें ये था कि मारण क्रिया किस-किस तरह से की जाती है और उन्होंने बताया कि एक होता है कि उनको फाइनेंशियली ख़त्म कर दें और करदर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होता है। पहले बिज़नेस लॉस होता है, फिर एक के बाद एक के बाद एक परेशानियाँ आती हैं, जिस वजह से वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। फिर बीमारी और फिर डेथ हो जा मतलब तो फिर इसका किसी को पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है और किसने किया है हमारे साथ। अभी यही हुआ संगत जी। आज मेरे हस्बैंड का मेरे हस्बैंड पीजी में रहते हैं, बेटा भी पीजी में रहता है और पर उनको ये नहीं समझ है कि हम तीनों का अलग रहने से पैसे वेस्ट हो रहे हैं। मेरा बेटा 27 साल का है संगत जी। उसने 27 साल का है और उसके पापा को भी उसकी शादी करनी है और उसके भी पैसे ऐसे ही जा रहे हैं। पहले खुद के घर का, फिर रेंट से, फिर रहते थे तब मैं मेरे हस्बैंड को घर लेने के लिए कहती थी, पर वो कहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और रेंट चाहे कितना भी था वो दे देते थे और अब मैं हमारे घर में ही हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा इसी सिटी में पीजी में रहते हैं। कोई बात कोई बात नहीं है ऐसी ही। जब इतने सालों से साथ रहते थे तब भी लड़ाई होती थी, पर कभी ऐसा नहीं हुआ था। पर अभी 3 साल से जैसे मेरे घर ना संगत जी नक्शा ही बदल गया है घर का। पैसे भी पैसे किसी के भी पास सेव नहीं हो रहे हैं। गुरुपा ने बताया था मारण क्रिया हुआ है इसलिए गुरुपा हैं इसलिए ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, वरना रहे ऐसा कोई नहीं रहे पता। अगर गुरुपा ना होते तो मुझे इस बात का कभी पता नहीं चलता कि मारण क्रिया ऐसी भी होती है, जिसमें टाइम लिमिट बाँध देते हैं, धीरे-धीरे असर होता है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता है। आज गुरुपा है, इसलिए बचे हुए हैं। संगत जी गुरुपा कहते भी हैं कि एक बार हॉस्पिटल जाकर देख लेना, लोग कैसे बीमारी से परेशान हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। आज हमें कुछ नहीं हुआ है, ये गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है और गुरुपा कहते भी हैं कि मुझसे पहले हेल्थ माँगो और ये सच भी है कि अगर 1 वीक बीमार हो गए हैं तो भी बस लगता है कि कब अच्छे होंगे, कब सही होंगे। संगत जी मेरी जब शादी नहीं हुई थी, तब मुझे कुछ न कुछ होता ही रहता था और गुरुपा ने कहा भी कि मैं बचपन से तेरे साथ हूँ। संगत जी आज इस कलयुग में कोई किसी का नहीं है। संगत जी जैसे कि मेरे लोग आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड करते हैं और तंत्र मंत्र भी करवाते हैं। संगत जी कल रात जैसे ही मेरी आँख लगी, गुरुपा ने मुझे छोटा-सा ड्रीम दिखाया। उसमें गुरुपा कह रहे थे कि जानता था मैं जानता था कि तुझ पे ब्लैक मैजिक कौन करता है, तू देख ले। और उसका चेहरा देखा और मेरी आँख खुल गई और तभी अमृत वेले का टाइम हुआ था। 2 मिनट का ही ड्रीम था वैसे तो। गुरुपा ने उसका चेहरा दिखा दिया था, पर मुझे ट्रस्ट नहीं था संगत जी। कई बार सत्संग से भी बताया ये भी है कि अभी उनके पापा की डेथ हुई है।
जब आज उठी तो गुरुपा का मैसेज देखा तो उसमें यही था कि दो दो औरत जो हैं वो वेट कर रही हैं कब उन्हें ये न्यूज़ मिलेगी तो तू बर्बाद हो जाए। और उन आंटी का पहले भी सत्संग आया था कि मैं एक ब्रीफ केस का कह रहे थे संगत जी, जिसमें कह रहे थे उसमें एक लाल धागा है और उन्होंने जिसको दिया था वो उनकी नंद थी और वो भी उन पर ब्लैक मैजिक करती थी और उन्होंने उन लोगों को बैग दी थी। जब गुरुपा का मैसेज आया तो उन्होंने चेक किया, व्हील पर लाल धागा बंधा हुआ था संगत जी। गुरुपा ने मुझे भी बैग का मैसेज दिया था। मैंने सारी बैग चेक करी पर ऐसा कुछ नहीं था। फिर गुरुपा ने क्लियर इस आंटी से बताया कि उन्होंने वो बैग जो था उनकी नंद को दी थी और मैंने भी एक बैग मेरी नंद को दी थी। पर 5-6 सालों से गए उनके घर पर 5-6 साल हो गए हैं उनके घर पर गए। पर फिर एक दिन दे दी संगत जी। आजकल और कल रात को वही था ड्रीम में। गुरुपा कह रहे थे कि तेरी शादी के दिन से ही तुझ पर ब्लैक मैजिक करवाते थे और सारा कुछ एकदम रिवर्स मेरे ये सामने आ गया संगत जी। ये मेरी सारी सगी नंद नहीं है, बड़े पापा की बेटी है और गुरुपा ने मेरी जेठानी और जेठ का भी कहा कि इनके बिहेव मेरे लिए अजीब ही था और यही लोग इस बार हमारे घर आते रहे। हमें कभी ऐसा नहीं छोड़ा कि बहुत साल बाद मिल रहे हैं। और मैं इतना रखती थी फिर भी कुछ अजीब बिहेव था मेरे पति का मेरे प्रति अलग बिहेव था और मेरी नंद के साथ भी उन इन 2 सालों में बहुत कुछ हो गया है। पहले उनकी बहू चली गई 11 साल की बेटी को छोड़कर और उसके बाद उनकी मम्मी की डेथ हो गई। उसके 1 साल के अंदर उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। उसके बाद बिज़नेस में तो पहले ही लॉस हुआ था। इसलिए बेटी उन्हें उनके यहाँ ले गई। अपना घर छोड़कर अपनी बेटी के वहाँ रेंट पर रहते थे। कोर्ट केस हो रहा था और फिर उनकी बेटी की डिवोर्स भी हो गई। उससे पहले मैंने गुरुपा का बताया था पर उनकी बेटी और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी या कहूँ तो शायद गुरुपा की रज़ा नहीं हो गई संगत जी और उनके साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। उनके बहुओं के से बढ़कर हम रखते थे संगत जी। पर गुरुपा ने जो इशारे दिए थे तो और कहा था तो सच ही होगा। और जब मैंने ये सारी बातें जोड़ी तो लगा भी कि किसी का बुरा करते हैं तो अपना भी अच्छा नहीं होता है, पर वो ये नहीं सोचते हैं और ये सब देखकर भी नहीं रुक रहे हैं। डर डर यही है कि मेरा बेटा अब वहाँ ना जाए, कुछ खिला ना दें और जब गुरुपा ने कहा था तब मेरे बेटे को लेकर रो रही थी, मेरा बेटा चला गया तो वो लोग उसे कुछ खिलाएँग देंगे। तो गुरुपा का मैसेज आया था रोना बंद कर दे, ये मुझ पर छोड़ दे सब कुछ। अब गुरुपा को कैसे छोड़ सकते हैं अब गुरुपा कैसे छोड़ सकते हैं? फिर गुरुपा ने सत्संग में बताया कि ये कर तो उसमें था कि 21 दिन वो आंटी जी ने बगलामुखी हवन करवाया था संगत जी। मैं समझ गई गुरुपा कह रहे हैं कि मैं माँ बगलामुखी के चालीसा और मंत्र स्टार्ट किया यूट्यूब पर ही और सच में उठी सारा काम किया, मंदिर गई जो गुरुपा ने कहा था वो कर पाई, बेटे के लिए कहा था। एक कच्ची-पक्की रोटी लेकर 2 लौंग रखकर 7 बार मंत्र जाप करके उल उल्टा उलटकर और 4 रास्ते पर रखा और चौराहे पर रखना है और गाय को रोटी देने के लिए भी कहा है और शिवजी पर पीपल के पास दिया करने के लिए भी कहा है संगत जी। और संगत जी छोटे उपाय से गुरुपा बड़े और ब्लैक मैजिक काट देते हैं और हमारे कर्मों को अच्छा कर देते हैं। वैसे भी अगर आप पशु-पक्षी को कुछ देते हैं खाने के लिए तो आपके ऊपर की कोई कष्ट आप काटता ही है। मुस्लिम लोग इससे
सदका निकालना कहते हैं। अगर आपके घर में कोई पेट होता है, अगर वो अपने ऊपर ले लेता है, इसलिए गुरुपा हमें ये सब करने के लिए भी कहते हैं। आप देखो 25 साल पहले गाय को रोटी निकालते ही थे। गाय भी तब ऐसी बंधी नहीं होती थी और सब पहले गाय को रोटी देते ही थे। अब दूर-दूर होने की वजह से और फ्लैट्स में रहते तो इसलिए सब भूल गए हैं, नहीं कर पाते हैं। संगत जी पर शायद इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से बचे हुए हैं और गुरुपा ने मंत्र जाप और सारे पाठ जो गुरुपा कहने कहते हैं संगत जी करने के लिए कहते हैं, वो करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।